हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु भक्तों को दंडोत प्रणाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाप पर। पाप क्यों होता है, यानी कि पाप का बाप कौन है। बहुत पुरानी कहावत है, पाप का बाप कौन है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, करहि मोहा बस नर अघनाना, अस्वार्थ रत परलोक नसाना। स्वार्थ में रत रहकर, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार का जो ये मनुष्य है पाप करता है, तरह तरह का पाप करता है, जिसे सिर्फ मेरा कल्याण हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। मूर्ता भरी निरंतर काम करते रहता है, निरंतर मूर्ता भरी काम करता है, कभी अच्छा काम नहीं करता। उसे वहम करता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यही सोचता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अपने आप की हत्या, अपना पतन और अपना नुकसान खुद अपने आप करता है। इसमें किसी का हाथ नहीं होता है। मनुष्य तो अपने कर्मों का फल भोगता है और दूसरे के सर पे दोष मढ़ता है। एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे कथावाचक थे, बहुत अच्छे कथा करते थे। क्या हुआ, एक दिन गए थे, कथा करके आए। 9 दिन का कथा था। 9 दिन का कथा करके जब घर आते हैं तो पत्नी देखती है कि तो इतना बड़ा बड़ा कथा करते हैं, इतना प्रोग्राम करते हैं, और फिर भी इनकी जो मानसिकता है, मानसिकता नहीं बदल रहा है इनका। तो बोली कि स्वामी बताइए कि पाप का बाप का नाम क्या है, पाप का बाप कौन है। अब तो पंडित जी बहुत पढ़े लिखे थे, यहाँ तक कि बनारस में भी पढ़े थे, बनारस से ही पढ़ कर आए थे, मगर उनको पता नहीं था कि पाप का बाप कौन होता है। अब तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि मेरी अनपढ़ पत्नी और ऐसी क्वेश्चन कर दी कि इसका हम जवाब तक नहीं दे पाए। जब उसका जवाब नहीं दे पाए तब सोचे कि अब तो हमको भोजन करना भी ठीक नहीं है, अब वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन का भी त्याग कर दिए और बोले पत्नी से कि ऐसा करो, तुम घर गृहस्थी संभालो, घर पे रहो, मैं फिर बनारस जा रहा हूँ और बनारस से पढ़ कर आऊँगा और वहाँ मुझको मिलेगा कि पाप का बाप का नाम क्या है, तो आकर तुझको बताऊँगा, उसके बाद ही हम अन्न और जल ग्रहण करेंगे। अब तो पत्नी को थोड़ा दुख हुआ कि चलो अभी नहीं खा रहे हैं। पत्नी को दुख हुआ, मगर सोची कि चलो ठीक है, इसके चलते भी इनकी स्थिति सुधर जाए, कुछ जो इनकी आदत इधर उधर है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए और अच्छे रास्ते पर चलने लगे। कथा तो करते ही हैं मगर उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं, उसको व्यवहार में भी उतारने लगे। पंडित जी वहाँ से बनारस के लिए, काशी के लिए निकल पड़े। काशी के लिए निकले तो उस समय सवारी की सुविधा नहीं थी, सभी लोग अपने पैदल ही मार्ग से जाते थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक वेश्या का घर था, वेश्या बाहर खड़ी थी। तो वेश्या देखी कि पंडित जी मुंह लटकाए जा रहे हैं, पूरा इनका सूखा सूखा उदास चेहरा है। गई और हाथ जोड़कर बोली, बाबा पाँव लागिन। पंडित जी बोले कि खुश रहो। तो बोली कि आखिर इतना मुंह लटकाए और इतना सूखे सूखे चेहरा बनाए, चेहरा मुरझाया है, कहाँ जा रहे हैं बाबा। पंडित जी बोले कि बेटा मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत दुख में हूँ, बहुत दुख में हूँ। वैश्या बोली कि कैसी दुख है बाबा, थोड़ा हमसे भी तो बताओ। तो बाबा बोले कि मेरा दुख तुझसे दूर होने वाला नहीं है। तो वैश्या बोली कह रहा थोड़ा बता तो दीजिए बाबा, हो सकता है कहीं संभव हो जाए। पंडित जी बोले कि ठीक है, देखो जब हम कथा करके आए तो मेरी पत्नी ने पूछा कि पाप के बाप का नाम बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है, तो हम उसको नहीं बता पाए। इसी के लिए हम बनारस काशी जी जा रहे हैं
और काशी जी जाएंगे, जाकर वहाँ अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जब हमको पाप के बाप का नाम मिल जाएगा, जब इसका जवाब मिल जाएगा तो आएंगे और उसके बाद पत्नी को सुनाएंगे। जब पत्नी इसको सुन लेगी उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। जब तक पाप के बाप का नाम नहीं मिलता हम घर से जाने वाले नहीं हैं। बोली वेश्या कि ठीक है ब्राह्मण देवता, इस सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं आपके इस समस्या का समाधान कर दूंगी, मगर आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। पंडित जी बोले कि ठीक है, बनारस जाने से तो अच्छा है कि इसका जवाब हमको यहीं मिल जाए। पंडित जी को लेकर गई अपने घर और घर ले जाकर क्या करती है, पंडित जी को एक अच्छे कैमरा में ठहराती है, बहुत सुंदर उसका श्रृंगार कर देती है कमरा का, उसमें पंडित जी ठहर जाते हैं। आती है तो बोलते हैं कि बाबा आपको तो कुछ भोजन करना चाहिए, भोजन करेंगे तो मेरा बनाया तो अब खाएंगे नहीं। ऐसा है कि मैं चौका बर्तन लगा देती हूँ और सीधा लाकर दे देती हूँ और अपने से बनाइए और ठाकुर जी को पवाइए और खुद भी पाइए, उसके बाद हम आपके सवाल का जवाब देंगे। लाकर 100 रुपये के नोट दे देती। पंडित जी खुश। जैसे पंडित जी बनाने के लिए तैयार हुए फिर आई और एक 100 का नोट लाती है और पंडित जी को देती है। पंडित से कहते हैं पंडित जी अब यहाँ कथा करने जाते हैं, वहाँ तब को कोई बनाकर ही तो खिलाता होगा, तो वहाँ जब कोई बनाकर खिलाता होगा तो इस 100 रुपया मेरे तरफ से दक्षिणा रख लीजिए और मैं ही बना देती हूँ। पंडित जी बोले कि चलो 100 रुपया दक्षिणा मिल ही रहा है और नहा धो अगर बनाइए रहे तो इसमें क्या दिक्कत है। बना दी। बनाने के बाद गई फिर 100 रुपया लेकर आई और बोली कि पंडित जी बात ऐसा है कि मैं पूरा खाना परोस देती हूँ। पूरा खाना परोस दी, थाल सजा दी, थाल सजाकर पंडित जी के आगे कर दी और पंडित से बोले कि पंडित जी भोग लगाइए। तो पंडित जी अभी भोग लगाने के लिए सोची नहीं, तब तक फिर 100 रुपया देती है पंडित जी को और बोलते हैं कि पंडित जी 100 रुपया लीजिए और सबसे अच्छा है कि अगर आप अपने से खाएंगे तो उससे अच्छा है कि आपके मुंह में अगर हम ही अपने हाथों से खिला दें तो फिर क्या दिक्कत आपको। पंडित जी सोचे कि चलो 100 रुपया मिल रहा है और अपने हाथ से खिला दे रहे तो इसमें क्या लेना देना है, खाना ही ना है। जैसे ग्रास तैयार करती है और ग्रास तैयार करके पंडित जी के मुंह की तरफ ले जाती है और पंडित जी जैसे मुंह बाते हैं खाने के लिए, पंडित जी को एक तमेचा मारती है गाल पे। कहती है कि तू तो पढ़े हो, क्या ही नहीं पढ़े हो कि वेश्याकान दूषित होता है, वेश्याकान खाने से आदमी पतन में जाता है, नरक में जाना पड़ता है, वेश्याकान नहीं खाना चाहिए। फिर भी आपने मेरा अन्न खाने के लिए तैयार हो गया और यहाँ तक कि मेरे हाथों से बनाया तो बनाया रहा, मेरे हाथों से खाने के लिए तैयार हो गया कि मेरे हाथों से आप ग्रास लेंगे। मैं आपका कभी धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। यही है पाप का बाप का नाम, जो लालच, आपने 100 रुपया के लालच में पड़ के और ऐसा ऐसा किया और यहाँ तक कि मेरे हाथों से बनाया खाने के लिए भी आप तैयार हो गए। आप ये नहीं सोचे कि वेश्या का अन्न दूषित होता है, उसका तन दूषित होता है, सब कुछ दूषित होता है और फिर आपने मेरे हाथों का बनाया खाने के लिए तैयार हो गए। यही तो है। तो पाप से डर रे मेरा मनवा, पाप से डर रे मेरा मनवा एक बहुत अच्छा भजन है। मन तू पाप कर्म से डर, व्यर्थ है अनर्थ करते रहता है, व्यर्थ की बातों में रहता है, लोगों का माल मारता है, भोग भोगता है, रुपया पैसा लाता है, धन संपत्ति हड़प कर लाता है, निश्चित रीति से सुख भोगता है, जिस रीति से सुख नहीं भोगना चाहिए, जो न्याय संगत नहीं है, वो ऐसा तो सुख के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे थोड़ा विचार कर, मनुष्य शरीर मिला है तो तेरे अच्छी अच्छी बातें कहने का मौका मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए मौका मिलता है, फिर तू ऐसा करता है। भाई सजनों, दुनिया का उद्धार हो सकता है, परंतु ऐसे आदमी का उद्धार नहीं होगा जो अपराध करता है।
जो अनजान में किया जाता है वो पाप होता है, और जो जानकर किया जाता है उसको अपराध कहते हैं, वो अपराध होता है। तो जानकर किया जाता है वो कभी क्षमा नहीं होता है, उसको तो भोगना ही है, उसको नरक में जाना है, भोगना है। अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं, नरकों से बचना चाहते हैं, अपराध से बचना चाहते हैं, इन 84 लाख जोनियों के चक्र काटने से बचना चाहते हैं, एक बार नरक में जाने के बाद 84 लाख जोनियों का 4 युगों में चक्र काटने के बाद, भोग भोगने के बाद भी पाप का प्रायश्चित खत्म नहीं होता, उसको और बच ही जाता है। तो भगवान कृष्ण कृपा करके और क्या करते हैं कि फिर मनुष्य जन्म देते हैं कि हो सकता है कि इसमें सुधार कर ले तो मेरे को पाले और मेरे लोक में चले आए, मेरे पास चले आए। इसलिए लोभ जो है वही पाप का बाप है, कभी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सबों का कल्याण हो, तो कृष्ण भावना भावित बनिए, सबों में कृष्ण का दर्शन कीजिए, हर जीव में कृष्ण का दर्शन कीजिए, हर पेड़ पौधा में कृष्ण का दर्शन कीजिए, जो सामने दिखे सब में कृष्ण का दर्शन कीजिए, तो कभी आपसे अनर्थ नहीं होगा। दिल से लोभ निकाल लीजिए। जब सब में कृष्ण का दर्शन करने लगिएगा तो अपने आप लोभ स्वार्थ सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण का दर्शन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप कीजिए, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। हरे कृष्णा।